इसी हफ्ते में एक गमी पड़ी देहात में, बच्चा छोटा था, 10 दिन का था, 15 दिन का था। लोगों ने क्या किया, गांव वालों ने उसको बस बगैर गुस्ल दिए, बगैर नमाज पढ़े एक गड्ढा खोद कर दफन कर दिया। ये काम किन लोगों ने किया? मुसलमानों ने किया। उसके बाद वहाँ से फ़ोन आया कि साहब इस तरह हुआ, क्या उस पर नमाज पढ़ी जाएगी? तो जवाब दिया गया, मगर वो बच्चा दफन हो चुका था। अब क्या करना है? मसले को याद रखें, अगर कोई मुसलमान बगैर गुस्ल, बगैर नमाज के दफन कर दिया जाए तो उसका मसला है। अगर गुस्ल देकर दफन कर दिया गया तो कब्र पर जाकर नमाज पढ़ी जाएगी। कब तक? जब तक दिल दिमाग में ये गुमान हो कि अभी मैयत फूली फटी नहीं होगी। अगर फूल फट गई होगी अब नमाज नहीं हो सकती। और अगर किसी को बगैर गुस्ल के दफन कर दिया गया अब नमाज नहीं पढ़ सकती। क्यों? जिस तरह हम लोग जिंदा हैं, हमारे नमाज के सही होने के लिए हमारे बदन का पाक होना ज़रूरी है कि नहीं? इसी तरह नमाज जनाजा के लिए इमाम के साथ साथ मैयत के बदन का पाक होना शर्त है। अब उसके बदन को गुस्ल दिया नहीं गया तो अब तो दुनिया में भी उसकी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती थी, तो कब्र में भी उसकी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। इस मसले को मजबूती से याद रखें। मैंने देखा बार बार पेश आते हैं।